जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस 16 पर। तो दोस्तों आज है 15 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का भी दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में फुल पेपर सॉल्व मतलब कि आंसर की को देखेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोलकर सुना भी देते हैं। पहला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो साइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है, तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा 1857 का विद्रोह का परिणाम था। तो ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का परिणाम पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम परिणाम को देखें तो दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियाँ है ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, ये भी दोस्तों आपका देखा गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत के लोगों का तथाकथित सामाजिक धार्मिक प्रथाओं को चलने का फैसला किया, ये आपका गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो अंतःस्थलीय जल निकाय आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर आपका हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर था। स्वतंत्र भारत का दोस्तों भारतीय पहला गवर्नर आपसे पूछा था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो दोस्तों आपका बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब आईएनए का गठन किसने किया था। ठीक है, तो आईएनए का गठन दोस्तों आपका किया गया था, इसमें जो ज़्यादा भूमिका था ये दोस्तों आपका रास बिहारी बोस का था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सागौन के जंगल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भारत का ऑप्शन नंबर बी कौन हिमाचल प्रदेश में मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला पूछा है दोस्तों, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो दोस्तों इस मानसून को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इस मानसून को आपका फटना या फ्रस्फोट मतलब कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका जीएमटी का पूर्ण रूप पूछा गया था। तो जीएमटी का जो पूर्ण रूप होगा दोस्तों आपका ग्रीनविच मीन टाइम आपका इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाने वाला है, तो ग्रीनविच मीन टाइम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों का वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका बता दें 1000 लोगों पर जो जीवित जन्मों का वार्षिक संख्या होता है उसे दोस्तों आपका कुल प्रजनन दर मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में दोस्तों कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जो डैश उद्योग है विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आकर्षित कर दिया गया था। तो मेट्रो परिवहन आपका होगा नहीं दोस्तों, संचार भी होगा नहीं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह परमाणु ऊर्जा उत्पादन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष से। तो योजना आयोग दोस्तों 2014 में आपका खत्म कर दिया गया था, तो उसका जो अंतिम अध्यक्ष थे दोस्तों श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया दोस्तों इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता जो क्षेत्र दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो आरंभ स्थल के रूप में दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए पंजाब को दोस्तों आपका चुना गया था। ठीक है, पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएस मतलब राज्य के नीतिक निदेशक तत्व के सिद्धांत जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका थोड़ा सा डाउटेबल प्रश्न है, अगर इसको थोड़ा लास्ट में देख लेंगे, जब तक इसको दोस्तों ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास विकसित करना मौलिक कर्तव्य। भारत की समृद्धता को राष्ट्रीय करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, ये सभी आपका हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अगला पूछा गया था दोस्तों आपका कि सभी अम्लों में समान तत्व है। ठीक है, ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर। तो दोस्तों आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में डैश का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों डैश का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, अगला पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश का संसद का कार्य है। तो दोस्तों अनुच्छेद 245 के अनुसार आपका कानून बनाना दोस्तों संसद का आपका अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया तो सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों सरकारी आयोग दोस्तों आपका केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित दोस्तों आपका अनुच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी तारकीय दूरी का दोस्तों आपका एक माप सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें आपका 24 नंबर का दोस्तों आपका 7.9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका मैथ का है, तो आपका 5% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पर दोस्तों अगर गलत हो जाएगा उसको दोस्तों कमेंट में पिन कर देंगे, इसके अलावा आप भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी के बारे में पूछा गया था दोस्तों, तो आपका जो डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है। दोस्तों तो पौधे का जो विकास है ना, वो दोस्तों प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको मैथ दिया गया है, दिए गए भिन्नों में 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 11/13 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ का ही दिया गया है कि आपको बनाना था, इसको दोस्तों थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पहले आपका जो जीएस का जो पोर्शन है, जो कि दोस्तों अति महत्वपूर्ण है किसी भी एसी के लिए, तो उसको दोस्तों आपको देखने का पहले प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका गद्यांश वगैरह को भी देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किन देशों के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी नेपाल आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रही प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार दिए। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी नेपाल होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका असंगत शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका 401 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एक निश्चित भाषा में एक्टिव को दोस्तों EDUJWA के रूप में कोडित किया गया है, तो आपका इफेक्ट को कोडिट करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका TGGFD राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो दोस्तों काशी यात्रा सब्सिडी योजना दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है,
अगला है दोस्तों, जून 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा किया गया है? तो ये दोस्तों आपका यूके के साथ घोषणा किया है, तो ऑप्शन नंबर बी यूके आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश कंपनी ने आईएफ के हेलीकॉप्टर के लिए एड्स की आपूर्ति हेतु बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है कि नारी को नमन नाम से एक नई योजना किस भारतीय राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों आपका शुरू किया गया, तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं आपका निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर सर्वपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम को 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाराणसी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य सरकार है सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार का एजुकेशन टाउनशिप बनाने जा रही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों आपका लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला दोस्तों छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंसर पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? ठीक है, कैंसर पावर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों भारत के जो 5 राज्य है ना वो आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपसे पूछा गया था। पोलैंड का जो राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जेलोटी आपका पोलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपका हो जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी कथक दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, सॉरी कथक दोस्तों होगा या कथक कली होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपको बता दें ए होगा या सी होगा, तो आपको 1 मिनट रुक जाइए आप। कथक कली, तो दोस्तों आपका कथक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथक की राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने का शक्ति है? तो यह दोस्तों आपका भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों आपका कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर दोस्तों राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों कि वास्को डी गामा का मकबरा दोस्तों आपका पूछा गया है कि भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी दोस्तों कोच्चि केरल में दोस्तों आपका जो वास्को डी गामा का मकबरा स्थित है। ठीक है, अगला है दोस्तों थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के रूप में संबंधित है? थॉमस कप दोस्तों आपका किससे संबंधित है? दोस्तों आपका भारत ने थाईलैंड को हरा के जीता है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? पुस्तक को दोस्तों कौन भूल सकता है? आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अगला है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो अपेक्षित परिणाम है दोस्तों समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन और फसल पैटर्न में परिवर्तन दोस्तों आपका ये सभी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों ये आपका गधांश से संबंधित प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं। अगला है दोस्तों गधांश 66 नंबर है कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, सुख से इनकी जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है,
अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपका 67 नंबर है क्वेश्चन है, ठीक है, कि इस प्रकार के व्यवहार से हमारे साथ कैसे जी पाएंगे कि हमारे ऐसा कौन सा व्यवहार के लिए संकेत करना पड़ता है। तो ये आपका है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। डी में है दोस्तों आपका कि बच्चे को परिवार के सदस्य, पत्नी और उनके बच्चे के रहन सहन, खान पान, पहनावे, चलन पर इतराज कटाज करते रहेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि विदेशों में बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है, अनुच्छेद का ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनना है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों अधूरे संस्कार आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों कि विदेश में जहाँ बच्चे माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों दुष्विधाओं को शिक्षा करने के लिए चर्चा करने के किसी से क्यों नहीं करते। तो दोस्तों दग हजाई से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि बच्चे को शिकायत है कि अपने माँ बाप पत्नी एडजस्ट नहीं करते हैं, पुराने ज़माने में चीज़ों को थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन सा सही दोषी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, दो प्रियों का अंतराल आपका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। फिर से दोस्तों आपका ये अनुच्छेद ही है, ये मतलब गद्यांश है, तो इसको भी जरिए देख लेते हैं, नस्ताबुद कर देते हैं। अगला है दोस्तों 71 नंबर की आज के जो बुजुर्ग के है जो बदलते समय में कौन सी सर्वाधिक मांग है, सर्वोचित मांग है जिससे वो चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी सदव्यों पर बोझ ना बने, ये आपका राइट थोपे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 72 नंबर, कौन सा माँ बाप अपने घर में दिनहीन बच्चों को मुंह नहीं ताकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो माता पिता बदलते समय अपने बच्चे को बदल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों, माता पिता के द्वारा प्यार दुलार वाला समस्त संसाधनों के दिए बावजूद आज की युवा जो पीढ़ी है आत्मीयता गायब। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों में बदलने का युवा पीढ़ी अंतर्दृष्टिहीनता होते जा रही है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि संतान के साथ रहने का इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माँ बाप संतान उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार है, आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में दोस्तों, कौन सा बच्चा अपने माँ बाप या पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात करता है। तो वो बच्चे जो संस्कारहीन और अविवेकी है, जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 75 हो गया दोस्तों आपका गद्यांश। आपका 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस जिला में विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत संख्या न्यूनतम है। दोस्तों आपका यह ग्राफ से आपका संबंधित प्रश्न, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 76 का दोस्तों, ये आपका जिला ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ना मिले हो सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्पन्न उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक रहा है। इसका राइट आंसर 2012 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला दोस्तों जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रतिशत डी से उपस्थित होने वाले तुलना में किस वर्ष सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 2013 राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों किस जिला में उपस्थित वाली तुलना में चयनित उम्मीदवारों को प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों बी होगा, जिला ए होगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, समीक्षा दिन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 88.54% है। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 81 है, वो भी आपका दोस्तों तालिका दिया गया, अध्ययन करना, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो 81 का दोस्तों आपका है कि मार्च में कंपनी पी और आर के द्वारा बेचे गए उत्पाद की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी के द्वारा कुल संख्या के उत्पाद का अनुपात बताना है। तो इसका अनुपात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59:80। अगला दोस्तों कंपनी एस के द्वारा बेचे गए उत्पाद की संख्या निम्न जनवरी में से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 64.71 की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, कंपनी टी के द्वारा मार्च अप्रैल मई में बेचे गए उत्पाद की कुल संख्या 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका 144 आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 है कि फरवरी में कंपनी जो है पी एस और टी के द्वारा बेचे गए उत्पाद की औसत संख्या कितना होगा। तो इसका संख्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 118 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 85 है कि कंपनी क्यू के द्वारा जनवरी और मई से मिलाकर बेचे गए उत्पाद की कुल संख्या समान महीनों में कंपनी आर के द्वारा बेचे गए उत्पाद की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। इसका अंतर आपका ऑप्शन नंबर सी 85 राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 86 का भी 86 से 90 देख लेते हैं। 86 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, जो कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान का लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 86%। इसके अलावा 87 है दोस्तों कि छात्रावास की कुल संख्या का कुछ खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 12.78%। अगला 288 कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की कुल राशि आपका 1,80,00,000 कैसे है। तो आधारभूत संरचना पर खर्च की राशि छात्रावास पर राशि कितनी अधिक है, राशि पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 2 लाख राइट आंसर है।
अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 कि खेलों प्रतिशत की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका 35%। अगला क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, यदि वर्ष के दौरान खेले गए खेलों पर खर्च की कुल जो संख्या 1.8 करोड़ है तो शिक्षा अनुसंधान पर खर्च की राशि पूछी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 72,50,000। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 91 है आपका कि 2005 में 2 कंपनियां था, ए और बी का क्रम से 3-4 अनुपात है। तो 2005 में उनके मध्य का अनुपात पूछा गया है। तो इसका जो अनुपात होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 45:68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 92 कि यदि 2005 में 2 कंपनियां क्या समान थी। 2005 में कंपनी के साथ कंपनी बी का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है 15:17 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों, यदि क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों आपका कि यदि 2000 में कंपनी बी का आय 2000 करोड़ था तो 2000 में क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 260 करोड़ आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, यदि 2001 कंपनी ए और बी का व्यय समान था 2001 में दोनों कंपनी का कुल आय 342 करोड़ थी। तो 2001 में दोनों कंपनियों का लाभ पूछा गया है दोस्तों आपका। तो लाभ इसका दोस्तों आपका 102 करोड़ हो जाएगा। 102 करोड़ आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था। 2003 में कंपनी ए का आय 206, उसके खर्च के समय 2006 में कंपनी एक आय आपसे पूछा गया है। तो इसका आय दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 464 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जजिया कर फिर से लगाने वाला पहला मुगल शासक का नाम आपको बताने वाला था। तो दोस्तों जजिया जो कि औरंगजेब के द्वारा लगाया गया, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अंग्रेज के द्वारा शुरू हुए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो अंग्रेज के द्वारा दोस्तों आपका जो रेलवे का विकास है दोस्तों वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला है दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में पहला उपदेश किसे दिया गया है। तो दोस्तों सारनाथ में पहला उपदेश को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों आपका धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2000 निम्नलिखित में से किस शासक ने दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे। तो हरिश्चंद्र दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 20 समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका 100 जो आपका क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर, जो कि दोस्तों आपका 100% 100 के साथ आपका सही है। तो कितना नंबर आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप सभी में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार की नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।